हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज़ इन हिंदी। आज इस सीरीज़ में हम टॉपिक लेकर आए हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में। बहुत ही वास्ट फील्ड है इसका इम्पॉर्टेंट का। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में, और आपका मेडिसिन है, रिसर्च में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज़ करते हैं, साथ ही डेयरी प्रोडक्ट और आपका फ्रेगमेंटेशन। किसी भी फील्ड ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और बैक्टीरिया को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखेंगे वन बाय वन। मेन एक आपसे अगर पूछा जाए तो मेन आपका क्या रहेगा माइंड मैप कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और मेडिसिन, रिसर्च एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा, आपके फर्टिलाइजर्स बनाने में हेल्प हो रहा है, साथ ही क्या हो रहा है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करता है। और फिर आपका इंडस्ट्री आया तो डेयरी इंडस्ट्री में आपका चीज़ बन रही है और मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो रहा है। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन में भी यूज़ हो रहा है, मेडिसिन में भी हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन को क्रिएट किया जा रहा है। रिसर्च में भी ये बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। और वेस्ट ट्रीटमेंट तो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर कुछ मैंने डिसीज़ लिखी हुई है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। तो ये सारा है। और एग्रीकल्चर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सब के बारे में डिटेल हमने यहाँ नहीं आपको बताया, एक्सप्लेन किया है। इसके लिए आप हमारा डिटेल लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ लीजिएगा। वो आपका 1-1.5 घंटे का है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट का। ये इम्पॉर्टेंट जो डिसीज़ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो डिसीज़ लेकर आए हैं। साथ ही ये पॉइंट यहाँ पर जैसे कि आपका एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इंडस्ट्री में आपका क्या है डेयरी है, फ्रेगमेंटेशन है, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है, और आपका टैनिंग ऑफ लेदर में यूज़ होता है बैक्टीरिया का, साथ ही मेडिसिन बनाने में, रिसर्च में भी आपका रोल प्ले करता है, और साथ ही आपका वेस्ट ट्रीटमेंट में। तो ये तो आपकी क्या है कि किस डिफरेंट फील्ड में ये कैसे अपने इम्पोर्टेंट रखते हैं। फिर अभी आता है एंटीबायोटिक प्रोडक्ट देखते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये सबसे पहली जो आपकी एंटीबायोटिक डिस्कवर की हुई है। अब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में देखो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे आपका ऑब्टेन होती है, आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस से। याद रखना है आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस। फिर आपका है क्लोरोमेफेनिल क्लोरोरेम्फिनल। ये किससे होता है आपको, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनुजेंस। फिर आया आपका इरेथ्रोमाइसिन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन इरेथेनिल। और फिर आया आपको टेट्रासाइक्लिन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन रिबोसस। और आपका नियोमाइसिन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रैगडाइस। ये याद रखना है आपको। और फिर आपका आता है इंडस्ट्री, आपके किसमें, आपका डेयरी। तो डेयरी में आपका कर्ड प्रोडक्शन। तो कर्ड प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल कौन सा बैक्टीरिया करता है, लैक्टिक एसिड। ये आपका लैब के नाम से इसे हम जानते हैं। मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इंक्रीज हो जाता है क्या, आपका विटामिन B12 की कंटेंट क्या हो जाती है, मिल्क से ज़्यादा कर्ड में होती है। फिर आपका आता है स्विस चीज़ आपका प्रोपाइनोबैक्टीरियम सायरेमानी, इससे बनता है। फिर आया आपका विनेगर प्रोडक्शन। ये भी फ्रेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग आता है, हम यूज़ करते हैं आपका ईस्ट वगैरह को। तो विनेगर प्रोडक्शन ये आता है एसिटोबैक्टर एसिटी, समझ आया। फिर है वेक्टर। तो वेक्टर आपका क्या है, इसी में आपका वेक्टर यूज़ होता है। तो वेक्टर किसका, आपका एसिटोबैक्टर क्या है, आपका एसिटोबैक्टर फ्यूमिकेंस। ये क्या है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। क्या है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। किसी मतलब एंटीबायोटिक बनानी है तो उसको जीन में क्या कन्वर्जन करना है तो हम इसे यूज़ करते हैं। किसे, आपका एसिटोबैक्टर फ्यूमिकेंस। ये आपका
TI प्लाज्मिड है। तो और इससे क्या डिसीज़ होती है आपकी, क्रॉन गैल डिसीज़ क्या होता है, स्प्रेड होती है। फिर आपको पोल्यूशन कंट्रोल में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल में क्या आपका सीडोमोनास पुटीटा, इसे सुपर बग बोलते हैं। ये एक तरह से क्या होता है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता है। जब समुद्र की रास्ते से ही आपके ऑयल वगैरह लेके आते हैं रिफाइनरी वगैरह, तो कभी कभी क्या होता है वो जो शिप होता है वो पलट जाता है, तो पानी में पूरा ऑयल हो जाता है। तब ये जो बैक्टीरिया है इसको वहाँ पर स्प्रेड किया जाता है ताकि वो क्या करे, वहाँ के ऑयल पोर्शन को, ऑयल एरिया को डाइजेस्ट कर सके। तो ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, इसलिए इसे सुपर बग, याद रखना सुपर बग इसीलिए कहा जाता है कि देखा है ना आपने, जब पानी में ऑयल जाता है तो ऑयल पूरा एक लार्ज अपना सरफेस कवर कर लेता है, तो सुपर बग यानी कि ये क्या करता है, उस लेयर को डैमेज करता है। और इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज़ होता है बैसिलियस थर्टियोजेनेसिस, ये थर्टियोजेनेसिस। फिर कर्लिंग ऑफ टी लीफ में जो लीव होती है वो कर्ल हो जाती है, तो किसकी वजह से कर्ल हो जाती है, ये माइकोकोकस कार्डिजेनस, माइकोकोकस जेलिकेसस बैक्टीरिया की वजह से। या फिर इसे बैसिलियस मैग्नीगैथरियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीगैथरियम भी बोलते हैं। फिर आया आपका बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़, अब ये बैक्टीरियल डिसीज़ प्लांट और एनिमल में डिफरेंट होते हैं। पहले हम प्लांट देख लेते हैं फिर एनिमल देखेंगे। तो प्लांट में देखिए कैसे बैक्टीरियल डिसीज़ होती है। फर्स्ट है सिट्रस कैंसर, ये किससे होती है आपकी, जेंथोमस सिट्रस से। क्या होगा, लेमन के इसमें होता है, स्पॉट्स आ जाते हैं। फिर आता है हेरी रूट डिसीज़, ये भी आपका एग्रिकस राइजोजस से होती है। इसमें क्या है, शुगर केन है, उसमें क्या होता है कि जो शुगर केन कैसा रहता है, ऐसा रहता है, तो यहाँ पर जो स्टेम रहता है यहाँ पर इसे लीफ लाइक आपका बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर आता है लेट ब्लाइट ऑफ राइस, ये आपका जेंथोमोनास ओराइसी, इससे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है। फिर आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पियर, ये होता है अल्वाइनिया एमाइलोरोरा, इससे एमाइला रोआ। फिर आता है आपका एनिमल्स डिसीज़, ये हो गए आपके एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। देखो स्ट्रेप्टोकोकस कैसे दिख रहा है, स्ट्रेप्टोमाइस से आपका क्या, आपका देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोसिन एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सारा आपका क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन रिबोसस, ये आपको इसे याद करना। तो ये याद कैसे होगी, लिख के, जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगी, कंफ्यूज भी नहीं होगे। पहले तो आपको क्या करना है, 2 से 4 टाइम आपको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करेंगे, अगर आप ओरली याद करके फिर आप लिखने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन हो जाएगा आपका। टेट्रासाइक्लिन का आप यहाँ लिख दोगे, इसका यहाँ लिख दोगे। इसलिए आपको पहले ही स्टेप में क्या करना है, ये सारी डिसीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको आप लिख के याद करोगे। इसमें आपका रट्टाफिकेशन ही काम आएगा, इसको कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमने शॉर्टकट बता दिया, कोई आपका ये बना दिया उससे आप, तो आप ऐसा नहीं है, ये जैसा है आपको वर्ड टू वर्ड वैसा ही याद करना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही है कि आप इसको जितना ज़्यादा राइट डाउन करेंगे उतना आपको स्पेल से ही याद होगा। फिर आता है आपका एनिमल डिसीज़। एनिमल डिसीज़ में साइफस है, ट्रिपैनोनीमा है, जो कि आपका पैरिडम से होता है, सफाइनसिस से होता है, स्टेफोनीमा पैरिडम। आपको गोनोरिया है, गोनोरिया किससे होता है आपका, नाइसेरिया गोनोरिया। फिर आपका आया कॉलरा, तो कॉलरा होता है विब्रो कॉलेरिया। सिक टेस्ट होता है, ये होता है डायरिया, किससे होता है, कोरा बैक्टीरियम डायरिया से। फिर आता है आपका मॉन्टेक टेस्ट। मॉन्टेक टेस्ट आपका ट्यूबरक्लोसिस में करवाया जाता है, तब चेक होता है कि ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ के अगेंस्ट है पेशेंट या नहीं, तो मॉन्टेक टेस्ट पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, क्या, ट्यूबरक्लोसिस। फिर है लेप्रोसी, ये भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होता है, इसे हैंसन डिसीज़ भी बोलते हैं। फिर आपका आता है टिटैनस, तो टिटैनस को लॉकजॉ बोलते हैं, और ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रीडियम बोटनिज्म से होता है। फिर आपका आता है टाइफाइड। टाइफाइड में भी टेस्ट किया जाता है, जिसे विडॉल टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विडॉल टेस्ट। ये साल्मोनेला टाइफी से होता है, कौन सी बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। प्लेग है, तो प्लेग आपका एस्ट्रीनिया से होता है, क्या होता है, एस्ट्रीनिया से। फिर वूपिंग कफ, इसे कुकर खांसी या काली खांसी भी बोलते हैं, ये होता है बॉर्डरटेला पेस्टिरिया। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया डिसीज़ थे।
और साथ ही आपके क्या है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी हमने देखा कि किस तरह आपके डेयरी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और किस तरह आपका फ्रेगमेंटेशन में करते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपका बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लेके। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ सीरीज़ में। मिलते हैं नए पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ।